बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और मुल्फी चिकन ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिनको हम दो तरीके से बनाएंगे। पहले तरीके में हम इनको बेक करेंगे विदाउट ओवन, और दूसरे तरीके में मैं इनको फ्राई करूँगी। और जिस तरह आप चाहें और जिस तरह आपको आसानी हो, आप ये मज़ेदार चिकन ब्रेड बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक बोल लिया, उसमें 2 कप मैदा छान के शामिल कर दिया। फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून चीनी और 1 टीस्पून नमक शामिल किया। फिर मैंने एक साशे ईस्ट का लिया, उसमें से मैंने 1 टेबलस्पून ईस्ट का लिया और मैदे में शामिल कर दिया। 2 कप मैदे के लिए 1 टेबलस्पून ईस्ट बेहतरीन रहेगा। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे तरीके से वेल कंबाइन करेंगे। आप चाहे तो इसमें अंडा भी शामिल कर सकते हैं और इसको दूध में भी गूंद सकते हैं, लेकिन मैंने नीम गर्म पानी लिया और इसको गूंदना शुरू किया। जब ये ऐसा स्टिकी सा हो जाए तो फिर इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल करूंगी और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूंगी और गूंदूंगी। मैदे को 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे तरीके से गूंदना है। जितने अच्छे तरीके से ये गूंदा होगा, उतने ही अच्छे तरीके से डो राइज होगी। गूंदे ऑयल की ग्रीसिंग करें, कवर करके रख दें 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे तरीके से राइस हो सके और सेट हो सके। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखें, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें, 1 टीस्पून जीरा डालें और फ्राई कर लें। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए स्लाइस किया और इसमें शामिल कर दिया। प्याज को 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, भूनना है, यहाँ तक वो कुछ सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून साबुत धनिया हाथ में लूँगी, मसलूँगी और शामिल कर दूँगी। बस ये थोड़े से मसाले जाएंगे ज़बरदस्ती मज़ेदार से फिलिंग के अंदर। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से प्याज में मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए भूनेंगे, यहाँ तक कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैंने 400 ग्राम बॉयल एंड शेड चिकन लिया और वो इसमें शामिल कर दिया। चिकन को शामिल करने के बाद 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे और भूनेंगे, यहाँ तक कि चिकन की मखसूसी स्मेल ख़त्म हो जाए। 2 टेबलस्पून मैदा लेंगे, इसमें शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे, और मैदे को भी हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे, मुसलसल हिलाते हुए, ताकि इसका कलर चेंज ना हो। मैदे की बुनाई हमने बिल्कुल दाम वाली आंच पे करनी है। फिर 1 कप दूध का लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। चम्मच को मुसलसल हिलाते हुए दूध को इसमें मिक्स करना है, यहाँ तक कि दूध और तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से वेल कंबाइन हो जाएं। थोड़ी ही देर में तमाम दूध मैदे में जज़ब हो जाएगा और ये मिक्सचर डो की शक्ल इख्तियार कर लेगा। मैदे को रखे हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से राइज हो चुका है। ये जाली ज़बरदस्त सी डो की परफेक्ट निशानी है। मैदे को काउंटर पर डस्ट करेंगे और डो को काउंटर पर लेकर आएंगे और गूंदना शुरू करेंगे, ताकि इसमें से तमाम एयर निकल जाए। फिर इसको 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेंगे, 2 बड़े से पेड़े बना लेंगे। एक पेड़ को हम साइड पर रखेंगे और एक पेड़ को हम काउंटर पर लेकर आएंगे। मैदे को डस्ट करेंगे, उस पेड़ को बेलना शुरू करेंगे। बेलते हुए इसकी बड़ी सी रोटी रेडी कर लेंगे, ना बहुत ज़्यादा बीक ना बहुत ज़्यादा मोटी। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। पिज़्ज़ा कटर ले या तेज छुरी ले, डो को 8 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करें, बिल्कुल इस तरह जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। चिकन फिलिंग का 1 टेबलस्पून लें और इसके हर पोर्शन के ऊपर रखें। फिर ग्रीसी ब्रश लें या हाथ की उंगली की मदद से इसके तमाम किनारों पे पानी को अप्लाई करें। बहुत ही आसान, मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये, बनाने में बहुत आसान है। जब एक मतलब बनाएंगे तो यकीन करें तो आप रोज़ ही इसको बनाएंगे और रमज़ान मुबारक के लिए बेहतरीन परफेक्ट है। अब इसके दोनों किनारों को पकड़ें। पहले एक किनारे को अंदर की तरफ लेके आएं, फिर दूसरे किनारे को सेंटर से इन दोनों किनारों को आपस में जोड़ लें। बिल्कुल एक पॉकेट की तरह, यहाँ पे हुडी की तरह इसको बना लें, जिस तरह के बच्चों के शर्ट्स के ऊपर हुडीज लगी होती हैं। बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगी। पहले एक किनारा उठाएं, फिर दूसरा उठाएं, इसको इस तरह जोड़ दें उंगली की मदद से। इस तरह तमाम पॉकेट्स को रेडी कर लें। अब मिक्सचर को उंगली की मदद से अंदर की तरफ दबाते हुए इसको फोल्ड करना शुरू करें। हमारे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चिकन बन्स रेडी हो चुके हैं। अब एक
स्टीमर जाली लेंगे, उसके ऊपर बटर पेपर रखेंगे, उसको ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर देंगे। फिर ये तमाम बन उठाएंगे, इसके ऊपर रख देंगे। ये 8 पॉकेट्स बहुत आसानी से जाली के ऊपर आ जाएंगी। अंडा ले अच्छे तरीके से बीट करें। ग्रीसिंग ब्रश की मदद से तमाम पॉकेट्स के ऊपर अप्लाई करें। फिर थोड़े से काले और सफ़ेद तिल लें, इसके ऊपर डाल दें। हमने इनको अच्छे तरीके से इसके ऊपर फैलाना है। ये देखें माशाल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पॉकेट रेडी हो चुकी हैं। एक बर्तन को मैंने 15 से 20 मिनट पहले ही गर्म होने रख दिया था। अब इस स्टीमर जाली उसके अंदर रखेंगे, उसको कवर कर देंगे। 20 मिनट कवर करने के बाद ये देखें माशाल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पॉकेट रेडी हो चुकी थी। बेक करने के लिए हमें इतनी आग चाहिए कि चूल्हे के फूल के अंदर वाली जो आंच होती है वो हमारे बर्तन को टच करे। आपने केक बनाना हो या कोई भी चीज़ बेक करनी हो, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। और ये देखिए बैक साइड से हमारे कितने ज़बरदस्त से चिकन पॉकेट रेडी हुए हैं। ये है बेहतरीन बेकिंग की निशानी। अब दूसरे प्लेट को बेलेंगे, कटिंग करेंगे, मिक्सचर को रखेंगे, फोल्ड करेंगे। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करेंगे, चिकन ब्रेड इसमें डाल देंगे। जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएंगी ये फूलती जाएंगी, इनका साइज़ बड़ा होता जाएगा। जब एक तरफ से क्रिस्पी गोल्डन हो जाते हैं फिर इनकी साइड चेंज करें। इस तरह मुसलसल आते हुए हमने इनको क्रिस्पी गोल्डन करना है, फ्राई करना है। ये लीजिए जनाब हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी चिकन ब्रेड फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको निकालूंगी, डिश आउट करूँगी, सर्व करूँगी। मैंने आज आपको दोनों ही तरीक़ों से चिकन ब्रेड बनानी सिखाई है और दोनों ही बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके हैं। जो भी आपको आसान लगे उसी तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही सॉफ्ट ब्रेड रेडी हुई है, बैगनी से ज़्यादा सॉफ्ट, मज़ेदार और बाहर से क्रिस्पी चिकन ब्रेड पॉकेट्स आपके लिए हाजिर हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही सॉफ्ट हैं कि देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। बनाएं, मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।